क्या? लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें मना किया है, फिर भी तुम। गौतम ये बात कहते हुए हैरानी से अपने आसपास देखने लगा और तभी उसकी नजर थोड़ी ही दूर पर खड़ी रेड स्पोर्ट्स कार पे चली गई। देखते ही देखते कार में से याशी फोन हाथ में लिए बाहर आ गई। याशी को सामने देखते ही गौतम के चेहरे पे गुस्सा नजर आने लगा। सॉरी गौतम, पिछली बार जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैं खुद तुम्हें लेने आई हूं और अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, मुझे तुम्हारे घर नहीं आना पड़ा। याशी ने कार से बाहर निकलकर कहा और अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया। उसने सामने खड़े गौतम को देखते ही फोन काट दिया। फोन काटते ही उसे थोड़ी ही दूरी पर एक बेंच पर अनिल भी बैठा हुआ दिखाई दिया। याशी ने एक शानदार रेड ड्रेस पहनी हुई थी जिससे आसपास खड़े लोगों की नजरें उसी पर ही टिकी थीं। लेकिन याशी बिना किसी की तरफ देखे अनिल की तरफ बढ़ गई। ये लड़की, मैंने इसे मना किया था कि डैडी जी से बात मत करना, लेकिन ये तो उन्हीं के पास जा रही है। पता नहीं आखिर ये चाहती क्या है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये बात सोचते हुए गौतम भी सभी लोगों को साइड करते हुए अनिल की तरफ चला गया। हेलो अंकल, आप यहां? याशी ने मुस्कुराकर कहा। याशी को सामने देखते ही अनिल बेंच से उठकर खड़ा हो गया। वो एक ही नजर में याशी को पहचान चुका था। हाँ बेटा, मैं और गौतम उम्मेद भवन ही जा रहे हैं, आज एक बहुत बड़ा ऑक्शन है, अनिल ने तुरंत जवाब दिया। उसी वक्त गौतम भी वहां पहुंच गया। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी उसी तरफ जा रही हूं। मैंने आपको यहां बैठे हुए देखा इसलिए कार रोक दी। चलिए मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देती हूं। याशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और गौतम को देखने लगी। अरे नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, आपको खामखा, अनिल ने टालते हुए जवाब दिया। हाँ हाँ, हम चले जाएंगे, डोंट वरी। अरे लेकिन मैं वहीं जा रही हूं तो उसमें तकलीफ कैसी? वैसे भी आपके साथ पिछली बार वहां के मैनेजर ने कितनी बदतमीजी की थी, इसलिए आज आप मेरे साथ रहेंगे तो कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। ये बात कहते हुए याशी ने कार का दरवाजा खोल दिया। याशी की बात सुनकर अनिल और गौतम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। गौतम समझ चुका था कि याशी उसे लिए बिना वहां से नहीं जाने वाली थी। चलिए डैडी जी, अब ये इतना कह रही है तो हमें मना नहीं करना चाहिए। गौतम की बात सुनते ही अनिल बैक सीट पर जाकर बैठ गया। अंदर जाते ही वो हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसने आज तक इतनी महंगी कार अंदर से नहीं देखी थी। खुशी के मारे उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल आकर खड़ा हो गया। आखिर ये लड़की हमारी इतनी मदद क्यों कर रही है? उस दिन भी ये लड़की गौतम को मनाने के लिए हमारे पीछे पीछे आ गई और आज भी हमें लिफ्ट देने के लिए इतना जोर दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गौतम और उसके बीच कुछ चल रहा हो? अनिल ने मन ही मन कहा और बाहर खड़े गौतम और याशी को देखने लगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गौतम ऐसा लड़का नहीं है और वैसे भी इसे तो मेरी बेटी अवनी भी इतना पसंद नहीं करती, तो फिर ये लड़की तो बहुत अमीर घर से, ये कैसे गौतम को पसंद कर सकती है? मैं भी खामखा कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। ये बात सोचते हुए अनिल आराम से सीट पर पसर गया। वहीं दूसरी तरफ गौतम मन मारकर आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। याशी ने भी उसी वक्त कार चालू कर दी। गौतम एक टक सड़क पर नजर गड़ाए बैठा था। अब उसे जल्द से जल्द उम्मेद भवन पहुंचना था। वहीं दूसरी तरफ रिया और नील ऑफिस जाने के लिए निकल चुके थे। रिया अब नील की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए उसने नील से बात करना भी बंद कर दिया था। अब वो बिजनेस के जिस काम के लिए आई थी उसी काम पर ध्यान देती थी, लेकिन नील बार बार उसके करीब आने की कोशिश करता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि नील को गायत्री देवी ने साफ साफ कह दिया था कि रिया अग्रवाल ग्रुप का बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। रिया प्लीज मेरी बात तो सुनो, तुमने तो आजकल मुझसे बात करना तो दूर मुझ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है, नील ने कार चलाते हुए कहा। उसकी आवाज में मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। नील प्लीज सामने देखकर कार ड्राइव करो, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज अगर मेरी कार खराब नहीं होती तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आती, रिया ने अनमने भाव से जवाब दिया। यह बात सुनते ही नील सकपका गया, लेकिन उसे बार बार गायत्री देवी की बात याद आ रही थी।
आगे की कहानी जानने के लिए। देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।